स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या सर्वाराधिकारूपं कृष्णरूपं जगत्श्रियं वन्दे मोहनाशाय परमानन्दमाधवम्। करचरणकृतं वा कायमजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं विहितं सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनायो। गुण गाऊं श्री श्याम के सुसत गुर हो सहाय। अष्ट सखिन संग राधिका डगर बुहारे श्याम। जय जय राधा कुंड की जय वृंदावन धाम। मन में है बसी बस चाहूं मैं रूप तुम्हारा निहार करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में नित आरती भव्य उतार करूं। शशि बिंदु से सुंदर श्यामली मूरत शारदे मातु दिखाया करो। कभी गाया करो बिठला करके कभी ज्ञान का पाठ पढ़ाया करो। मन मंदिर में तुम आन बसो श्री कृष्ण विहार करो मिलके। प्रभु रंग के रंग में भंग न हो आशीष सब करो मिलके। श्री गुरुवर के चरणों में मम कोटिन कोटि प्रणाम। गुण गाऊं श्री श्याम के सुकृपा करो अभिराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली गुरुदेव भगवान की गोविंद भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में करुणा वरलाणे वरुणाले भगवान श्याम सुंदर जिनकी भांगमयी यह प्रतिबद्ध श्रीमद् भागवत कथा जिसकी आह्लादनी छाह में बैठ करके हम और आप नित्य प्रति अपनी इस मानुष मंच को आनंदित एवं आह्लादित कर रहे हैं। आइए परमात्मा से अपने मन और वाणी को जोड़ते हुए बड़ी श्रद्धा के साथ हम और आप मिल करके पहले भगवान नाम संकीर्तन
और तदुपरांत इस अमृतमय कथा में एक साथ मिलकर के आनंद के गोते लगाएंगे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव श्याम श्याम बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव श्याम श्याम बोल। 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 नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप मिटेंगे क्षण में भारी। पाप मिटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत को। नाम कपिले अमृत जो। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। सबरी हिल्या सदन कसाई। सबरी हिल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। सबरी हिल्या सदन कसाई। सबरी हिल्या सदन कसाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम कपीले अदरत को। नाम कपिले अमृत को। नाम कपीले अमृत को। नाम कपिले अमृत को। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव श्याम श्याम बोल। केशव माधव श्याम श्याम बोल। बोल हरि 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 बोल। तेरे रसना ढोया। राम नाम में लगी ना। तेरी रसना ढोया। राम नाम में लगी ना। जन्म कमाता क्यों कर
केशव माधव श्याम श्याम। बोल हरि बोलो, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव श्याम श्याम बोल। सारे संसार में आप कहीं भी चले जाओ, कोई फ्री में काम करने वाला नहीं दिखेगा महाराज। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महाराज फ्री में हमारा काम कर दे। अभी मंगलाचरण प्रारंभ हुआ है बस। भगवान कहता है तुम हमारे द्वारे आ जाओ, तुमसे एक पैसा नहीं पड़ेगा, अपनी फूटी कौड़ी हमें मत देना। लोगों ने कहा महाराज इस भगवान नाम ने कल्याण किसका किया है, किसी का परमार्थ हुआ है? महात्माओं ने कहा हाँ, अपने सिद्धांत रूपी पन्ने पर लिखो, सबरी अहिल्या सधन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। पंचम और सप्तम दिमाग से बिल्कुल बाहर कर देना। पंचम और सप्तम ये बड़े तीव्र हैं, इनमें घुसना तो बड़ा सरल है, लेकिन इनको निभाना बड़ा बेटा कठिन है। चलो प्रवेश तो तुम कर जाओगे, चाहे पंचम में चले जाओ चाहे सप्तम में चले जाओ, लेकिन जब इनका उतार चढ़ाव आएगा तो समझ में आता है। तो जहां हम बरकरार हैं, वही बरकरार रहे तो अच्छी बात है। सबरी अहिल्या सधन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। ये बात क्या बात है बेटा। तो संसार में कोई महाराज फ्री काम करने वाला नहीं है, परमात्मा किसी। और हम लोग हैं भी ऐसे जो धन खर्च करना नहीं चाहते हैं। कोई है ऐसा? बताओ। जिससे मानो यार हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, जब चंदा अर्थात सहयोग लेने जाते हैं तो लोग कहते महाराज 51 ले लो, 101 ले लो। यहाँ भी लोग चढ़ाने आए या माता रानी के चढ़ा बिंदु में गए तो जीप से पॉकेट से सबसे छोटा वाला नोट निकलता है। और कहीं महफिल में नाच हो रहा हो तो वहां वो सबसे छोटा वाला नोट नहीं निकालता साहब, वहां सबसे बड़ा वाला नोट निकालता है कि समाज वाले देख ले, नहीं हम भी पैसे वाले हैं। अरे बाबर है, जहां पर तुझे अपना धन लगाना चाहिए वहां तू कृपणता करता है, और जहां तुझे कृपणता करनी चाहिए वहां तू धन खर्च कर रहा है। भगवान कहते हमारे यहां तुम्हारे 1 पैसे का लेन देन नहीं है, फ्री में आओ, अहुत की कृपा ले जाओ और अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो जय श्री कृष्ण। एक राजा के 2 बेटे थे और उन राजा ने उन दोनों बेटों को बुलाया, उन दोनों बेटों को बुलाया, भैया प्रसाद ले लेना आप। आचार्य जी भैया को प्रसाद दे देना। तो दोनों बेटों को बुलाया और पैसे दिए, बोले जाओ बाजार में और ले आओ अब का तब का, और ना अब का और ना तब का। दोनों पैसे को 4-4, दोनों बेटों को 4-4 पैसे दिए। अब दोनों सोचने लगे कि संसार में ऐसा क्या है, क्या खरीदे जो एक अब का हो, एक तब का हो, और एक ना अब का हो और ना तब का हो।
तो बड़े बेटे ने बाजार में देखा तो एक पाई की उसने जलेबी ले ली। थोड़ी दूर और बढ़ा तो एक पाई का बाजार से उसने और भी वस्तु खरीद ली। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा गोलगप्पे मिल रहे हैं, तो उसने 1 पैसे के गोलगप्पे ले लिए। एक जगह गुड़ वाला बैठा था तो 1 रुपए का उसने गुड़ मिठाई खरीद ली 1 पैसे। छोटा वाला जो था उसने देखा कि एक कन्या का विवाह हो रहा है, उसने ले जाकर के 1 पैसा उस कन्या के विवाह में दे दिया। और थोड़ी दूर बढ़ा तो एक जगह भागवत हो रही थी, 1 रुपया उसने उस भागवत जी में चढ़ा दिया 1 पैसा। एक जगह नौटंकी हो रही थी और वहां नृत्यांग नाच हो रहा था। दिव्यांग नृत्यकार अपना नृत्य दिखा रहे थे, 1 पैसा उसने उसमें दे दिया। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो गंगा जी की एक धवल धार बह रही थी, 1 पैसा ले जाकर के उसने उसमें डाल दिया। शाम को दोनों घर आए, पिताजी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, आओ जो 4 पैसे ले गए थे कहां खर्च किए तुमने? अब बड़े वाले ने बताया, 1 की जलेबी खा ली, 1 का गोलगप्पा ले लिया, 1 की मिठाई ले ली और 1 पैसे का अन्न तो कुछ खा लिया। छोटे वाले को बुलाया, बेटा तुमने उन 4 पैसों का क्या किया? हमने तुमसे कहा था ना कि 4 वस्तुएं खरीद करके लाना, अब की तब की और ना अब की ना तब की, तो तुमने क्या किया? तो छोटा वाला बोला, पिताजी 1 पैसा आपका अब की, एक कन्या का विवाह हो रहा था और हमने जाकर के 1 पैसा उसे दे दिया, तो व्यवहारिक दृष्टि से वो अबका हो गया। जो भी देखेगा कहेगा महाराज उनका व्यवहार आया था, तो एक लौकिक दृष्टि से अबका हो गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक जगह भागवत हो रही थी, 1 पैसा उसने उसमें चढ़ा दिया, तो पिताजी ये था अबका और वो है तबका। जब यहाँ से संसार छोड़ के जाओगे तो 1 पैसे का सहारा जो हमने लिया है वो हमें वहां मिले। बोले बेटा दूसरी बात, ना अब की न तब की। बोला पिताजी एक जगह पैसा नाच रही थी, इसलिए वो पैसा हमने उसको दे दिया, वो ना यहाँ का है और ना वहां का है। तो भागवत में हम 10 का नोट निकालते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी भागवत में चढ़ाओ, इतने दिन हमें हो गए भागवत के सिवा मेरे जीवन में कोई दूसरी बात ही नहीं आती। ये हमारे गुरुदेव ने हमें कहा है, लाला बस भागवत जी का ही आश्रय लेना, और अगर तुमने भागवत जी का आश्रय ले लिया तो एक दिन संसार में लोग तुम्हें भी प्रेम करेंगे, तुम्हें भी स्नेह देंगे। बस आधार भागवत जी का रखना। 1 पैसा गंगा जी में डाल दिया, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ। और आजकल लोग जो दान देते हैं वो पंखे में भी छपवा देते हैं। हनुमान जी के मंदिर में अगर 1 पंखा दान में गया तो महाराज तीनों पर में कम से कम 300 जगह नाम लिखा होगा कि इस महानुभाव ने 650 रुपए का पंखा मंदिर में दान दिया। और चाहे एक रात में भैया वो 6500 रुपए उड़ा दे, तभी दान में लिखाता है ना, लेकिन मंदिर में 650 रुपए के पंखे में 300 जगह नाम लिखवा देगा। तो ऐसा हमने अपना ध्येय बना रखा है। तो भगवान कहते हैं हमारे यहाँ तुम्हारे इस ध्येय का कोई काम नहीं है, जो तुम्हारा है वो तुम अपना ले जाओ। तो फिर भी हम इतने दयालु हैं, कृपालु, भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण का आश्रय ना ले तो हमसे पागल कोई दूसरा होवेगा। अहिल्या गीत गणिका
जिन्होंने हंस हंस के तारे हैं, बता दे हम खुशी का राज, हम उनके सहारे हैं। एक बोला भैया हमारे 50 फैक्ट्रियां हैं, 100 गाड़ियां हैं, आगे पीछे सारे नौकर चाकर लगे रहते हैं, लेकिन बाबा जी आपकी तरह हमें आनंद नहीं मिलता है। मैं हमेशा भटकता रहता हूँ, बिलखता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, और आपके पास बाबा कुछ भी नहीं है और फिर भी इतने प्रसन्न रहते हो, इसका राज क्या है? धन से कभी आज तक किसी को सुख मिला ही नहीं। आप विचार करके कभी भी देख लेना, एक दिन बैठ करके, धन आज तक किसी को सुख नहीं दे पाया है। जब धन आता है तो हमारे हृदय में साथ में मुफ्त में वो तृष्णा लेकर के आ जाता है, जिसे लोभ कहते हैं। तृष्णा ना गई मेरे मन से, ये जो लोभ लालच की तृष्णा है, ये हृदय से भैया कभी जाती ही नहीं है। कभी भी विचार करके देख लेना, एक अच्छी सी जींस मार्केट से लाओ और दूसरे दिन उसे पहन लो, उसका सारा आनंद समाप्त हो गया, अब दूसरे जींस की चिंता करने लगे हो। सही है कि नहीं है? तो संसार में धन किसी को सुख देता ही नहीं है। गोविंद जी कहते हैं कि जिसके पीछे तुम पागल बने मारे मारे बावरे बने घूम रहे हो, लाला अंत में ये बड़ा दुख देगा। धन होता है तो भी दुख देता है, और धन नहीं होता है तो भी दुख देता है। दोनों रो रहे हैं। जिसके पास बोरे में ठूस ठूस करके गड्डियां भरी है, वो भी हाय हाय कर रहा है, और जिसके घर में एक पैसा नहीं है, वो भी धन के लिए हाय हाय कर रहा है। तो बताओ, अगर धन में सुख होता तो गड्डी वाले को सुख होता कि नहीं होता? लेकिन धन में तृष्णा है, आसक्ति है, और आते ही जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जैसे ही धन हमारे पास आया तो हमारा लोभ बढ़ जाता है कि आज हमारे भागवत जी में आपने 500 सौगा चढ़ाया, वो भाई जी के 4-4 500 वाले आ जाए, होता है ना, क्योंकि मैं भी पंचभौतिक जीव हूँ। तो धन किसी को सुख देता ही नहीं है। हम और आप सब व्यर्थ में ही इस धन की चाह में घूमा करते हैं, और एक दिन ना धन बचता है और ना ही ये तन बचता है। सब फूक दिए जाते हैं। बेटा लेके डंडा खड़ा हो जाता है, बाबा कुछ याद किए तो नहीं जा रहे हैं, पिताजी दोबारा यहाँ लौट करके तो नहीं आएंगे, माथे पे डंडा मारा जाता है। जो पिता कहता था, आंचल से लगाता था, आलिंगन करता था, ये हमारा बेटा है, और वही बेटा कहता है पिताजी लौट के ना आना, सारी याददाश्त यही हम फोड़े दे रहे हैं। बताओ, वो घर में भी नहीं घुसने देता, ऐसा माथा फोड़ देता है। तो संसार में कहीं सुख है ही नहीं। जब तक हम संसार में सुख ढूंढते रहेंगे तब तक वह सार नहीं मिलेगा, और जिस दिन हम इस संसार से सार का दर्शन करने लगेंगे, संसार का दर्शन छोड़ देंगे, उस दिन वह गोविंद हमें प्राप्त हो जाएगा। ग्वाल वालों को कम मिला, जब ग्वाल वालों ने सिर्फ यही विचार किया कि हे प्रभु, आपके सिवा अब हमारा कोई है ही नहीं। अभी तक भगवान ने गोवर्धन नहीं उठाया ना, चाहते भगवान तो मूसलाधार वर्षा हो रही थी, गोवर्धन उठा लेते। आइए हम और आप सभी कथा की अंतराल से जुड़ते हैं। बोलो नंद की लाला की। मूसलाधार बारिश हो रही है, सारे गोपाल त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने गोवर्धन नहीं उठाया। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज इन गोपालों ने तो भगवान श्री कृष्ण की ही बात मानी थी कि चलो चल करके गोवर्धन का पूजन करो। तो इंद्र का कोप इतना प्रबल है, गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम। मेघानाम चांतिकारिणम, सावर्तक नाम मेघों को आदेश दिया, जाओ मूसलाधार वर्षा करो। और ये
जो ब्रजमंडल है ये बतासे की तरह भूल जावे। मेघ समुद्र से जल उठाते हैं और ला करके गोकुल पर खूब घनघोर वृष्टि कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है। सारे गोपवाल भगवान कृष्ण के पास खड़े हो गए, प्रभु अभी तक नहीं उठाए। कृष्ण कृष्ण महाभाग तम नाथम गोकुलम प्रभो। हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभाग तम नाथम गोकुलम प्रभो। त्रातुर्हर्षामि देवंत कुपिता पात भक्तवत्सला। कुपिता पात भक्तवत्सला। अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान कब दिया था? जब देख लिया अर्जुन हमारा ही सिर्फ आश्रित है, दूसरे का नहीं। भाई गुरु दिव्य ज्ञान तब प्रदान करता है जब वह शिष्य गुरु के ही आश्रित हो जाए, और जब तक वह शिष्य गुरु के आश्रित नहीं होता है तब तक गुरु उसे ज्ञान नहीं दे, वह दिव्य मंत्र नहीं देता है ना। और जब देख लेता है नहीं चेला हमारा पक्का है, तो जो भी उस गुरु के हृदय में है वह सारी पोटली और अपने चेले पर न्यौछावर कर देता है। ये लाला ये जो भी मेरे जीवन में है ये सब तेरा है। हमारे गुरुदेव भगवान भी कृपा मूर्ति है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री देव सर्वानंद जी महाराज जो ठगिया वाले गुरु जी, आप सभी कभी भेंट हो रही है। वृंदावन में भी आश्रम है, तो जब एक हृदय चाहता है तो वृंदावन निकल जाते हैं, और जब हृदय चाहता है तो बिठूर में आ जाते हैं, और जब हृदय चाहता है गुरु जी चाहते हैं तो अपने पास बुला लेते हैं। महीने में 5 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जितना भी अवशिष्ट समय बचता है वह गुरुदेव के सन्निकट में ही गुजर जाता है। बड़ा आनंद आता है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ठठिया धाम में रहते हैं, कन्नौज के पास। कन्नौज से 12 किलोमीटर, मानीमऊ से 9 किलोमीटर और ठठिया से 1.5 किलोमीटर दूरी पर आश्रम है, जहां गुरुदेव भगवान, जहां हमारे आनंद का आगाध समुद्र है। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान बोले देव सर्वानंद जी महाराज की, बोल सतगुरु भगवान की जय हो। तो भगवान ने अभी नहीं उठाया। हे प्रभु तम नाथम गोकुलम प्रभो। हम तो सब आपको अपने गोकुल का भगवान मानते हैं, इसलिए तम नाथम गोकुलम प्रभो। शरणागति कब? जब समर्पण, और जब तक समर्पण न तब तक शरणागति न। तो इन गोप वालों ने कहा प्रभु इस हमारे गोप के जो नाथ हो वो आप ही त्राहि मां शरण गाता। भगवान ने कहा चिंता ना करो। इधर सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि एक बूंद भी अगर जल पृथ्वी पर आया तो समझ लेना। और इधर मन से ही भगवान को मना है जागृति। परमात्मा जब चाहे तो जिससे मन से बात कर सकता है, बोलने की आवश्यकता वहां है ही नहीं, वहां वो बोल पाएगा ही नहीं। ना तो भगवान को देखा जा सकता है और ना ही उस परमात्मा का वर्णन किया जा सकता है, जिसके लिए शारद शेष सके नहीं गाई। जिसकी उपमा
स्वयं शारदा जी जो वाणी की धारणा है, शारद जिन्होंने भगवान को अपने शेष फल पर धारण किया है, वह भी अगर भगवान की महिमा का गान करे तो शारद शेष सके नहीं गाई, तो वो वाणी और शेष भी वहां शून्य हो जाता है, तो ना वाणी पहुंच पाती है और ना ही ये हमारे नेत्रों की जो आभा है उस परम आभा का दर्शन नहीं कर पाती, वह सूक्ष्म हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने अगस्त जी को बुलाया, महाराज आओ। क्यों? बहुत दिन से एक न्योता अधूरा पड़ा था, वो पूरा करना है। जिस समय भगवान श्री राम अवतार में थे, एक दिन अगस्त जी को आतिथ्य के लिए बुलाया, और जैसे ही आतिथ्य के लिए बुलाया तो जानकी मैया ने अक्षय पात्र से भोजन कराया। चूल्हा अन्न की समाप्त हो गई, अब तो पिपासुता सता रही है जल की। राम जी ने जल नहीं दिया, बोले प्रभु आज द्वापर में हम, त्रेता में तो सिर्फ हम आपको भोजन ही कराएंगे, आगे जब द्वापर आएगा तो जलपान हम तब कराएंगे आपको। आज वह दिन है। भगवान कृष्ण ने अगस्त जी से निवेदन किया, बाबा आ जाओ, पुराना जो हमारा हिसाब है वो चुकता हो जावे, और जब तक चुकता नहीं होगा तब तक हम पूर्ण नहीं होने वाले हैं। तो मन में कामना की, हाँ हम भगवान को पाऊं। अगस्त जी आगे सामर्थक नाम में खूब वर्षा कर रहे हैं। 7 दिन हो गए ऐसे ही धारण करके रखा, बाल बाल सारी लठियां लगाए हैं। बोले देख भैया तेरे में महत्ता नहीं है, ये तो हमारी लठिया में महत्ता है। अगर ये तू समझ रहा हो कि नहीं, गोकुल ये गोवर्धन तुमने धारण किया है तो ना। भगवान ने जैसे थोड़ी सी उंगली नीचे की चटाचट सारी लठियां टूटने लगी। सारे बाल बाल कहते हैं प्रभु साथे रहियो, हो साथे रहियो, साथे रहियो मेरे गोपाल, गिरिवर गिरिना परे। साथे रहियो, हो साथे रहियो, साथे रहियो मेरे गोपाल, गिरिवर गिरिना परे। भगवान ने कहा चिंता न करो, ये नीचे आने वाला नहीं है। और 7 दिनों तक खूब मूसलाधार हुई। 8वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया। अब देखा इंद्र ने कि हमने तो बड़ा अनर्गल कृत्य किया है, बड़ा घृत कार्य कर दिया है, अब हमें परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे। समस्त परिकर को लिया और वहीं गोवर्धन भगवान ने, और कहीं नहीं आया है। आज भी जब गोवर्धन की परिक्रमा करने जाओ तो देखो इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान परिक्रमा मार्ग है ना गोवर्धन का, तो जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने गए हैं देखना चौराहे पर भैया एक मंदिर बना है महाराज जी, और उसी मंदिर से ही परिक्रमा प्रारंभ होती है। नीचे उतर करके प्रारंभ करते हैं हम लोग, और वहीं पे चौराहे पे मंदिर है। ऊपर देखो 2 खंड पर भगवान कैसी बाल लीलाएं कर रहे हैं। जहाँ गोवर्धन भगवान उठाए हैं वहीं पर इंद्र हाथ जोड़े खड़ा है। हे प्रभु सुनताम भगवतो गोपाल, यक्ष शंका विहोर के, एवं कपितता प्रसन्ना
भगवतां शिरोमहम् हत्वा रामदीर्घ तदन्नामफलवर्तिनः चक्रे तालवां क्षेमा पायुधा। हे भगवान, आप सारंग को धारण करने वाले हैं। इंद्रदेव को कैसे भेद स्तुति कर रहा है। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले हैं। अपने उदर में इन 14 गुणों को धारण करने वाले हे गोविंद, आपको मेरा नमस्कार है। लेकिन प्रभु, जिस हाथ में आप सारंग धारण करते हैं, जिस हाथ में आप चक्र धारण करते हैं, और उसी हाथ में आकर्षणी नाम की ये बंशी भी धारण करते हैं। गोपाशुतम दैव बंशी विभूषितां चक्रो वयम निरतो दोषकामुखा। हे प्रभु, और सर्व कामों को जागृत करने वाले अर्थात प्रदान करने वाले हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले जाओ जाओ जाओ। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज, ब्रह्मा जी ने तो इतना बड़ा कृत्य नहीं किया था गौओं का हरण करके, और ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में भगवान की वंदना की और भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और ये एक श्लोक बोल करके भगवान बोले जाओ 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 जाओ, तुमसे हम प्रसन्न हैं। इतना बड़ा इंद्र का तो कृत्य नहीं था जितना बड़ा कृत्य हो ब्रह्मा जी ने किया है। तो इंद्र को इसने तो एक तुच्छ छोटा सा कार्य किया था, और इंद्र ने तो समस्त गौओं का हरण कर लिया, बाल बालों का हरण कर लिया, और 1 वर्ष तक अपने लोक में धारण करके रखे। और जब भगवान को मालूम हुआ, ब्रह्मा का मोह भंग हुआ, तो ब्रह्मा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 40 श्लोक बोले, और भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। और इसने एक श्लोक में भगवान की वंदना कर दी और परमात्मा प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब छोटी कक्षा का बच्चा कोई गलती करता है तो जो हमारे माता पिता हैं वो बड़ी सहजता से उसे क्षमा कर देते हैं कि ये अबोध बालक है, ये कक्षा 1 का है। और अगर इंटर का बच्चा गलती करे तो माता पिता गुरु उसे जल्दी क्षमा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बुद्धिमान हो, तुम बड़ी कक्षा के छात्र हो। इसलिए ब्रह्मा बड़ी कक्षा का छात्र है और ये इंद्र कक्षा 1 का विद्यार्थी है। तो ये बालक है और तुम बाबा हो। तो भगवान ने बड़ी सहजता से ही मना कर दिया, जाओ जाओ, अरे हम तुमसे प्रसन्न है। अयम प्रसन्नो भूभक्ति भूम्य, हम तुमसे प्रसन्न है, जाओ। इंद्र वहीं से हाथ जोड़ करके परिक्रमा की भगवान की। विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, गणेश की 3 परिक्रमा, भगवान शिव की 1 परिक्रमा, और माता रानी की 5 परिक्रमा करनी चाहिए। ये भागवत स्वरूपांड भागवत जी बताती है। भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। जहां से लिंग भगवान का है, अर्घा बना है, हमेशा आप कहीं भी जाओ, शिव जी का अर्घा आपको उत्तर की दिशा में मिलेगा। वो बता देता है कि भैया उत्तर दिशा इधर है, उत्तर है दिशी शशि हुयो सुहावा। तो मानो भगवान भोलेनाथ जिस चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हैं उसे देख नहीं पाए। भाई कोई चीज हमारे सर पे रख दी जाए और हमसे कहा जाए कि भैया इसका आकार बताओ कैसा है, तो आप बता पाओगे सर पे रखी हुई वस्तु का आकार? नहीं बता पाओगे। तो भोलेनाथ ने कहा चंद्रमा तो हमारे मस्तक पर ही रहता है, और इस चंद्रमा में हमारे श्री सीताराम जी का दर्शन होता है।
तो इसीलिए मानो भोले बाबा आज भी भगवान श्री राम जी का दर्शन किया करते हैं। तो उत्तर की ओर घर घर रहता है कि हमारा जो राम है वो इस चंद्र में निवास करता है, और राम जी भी हमारे चंद्र का दर्शन करते हैं। प्राची दिशि शशि भूयो सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। तो जब हमारे स्वामी को इससे प्रेम है, आनंद है, क्योंकि जो भक्ति स्वरूपा है, यहाँ थोड़ा सा विचार करके देखना, भोलेनाथ जी जानकी मैया को शक्ति स्वरूपा अर्थात अपनी जननी मानते हैं, और श्री सीताराम जी पिता है। तो आज भी उधर ही देखा करते, मानो देखा करते चंद्रमा, अरे तुझे मैं सामने से नहीं देख सकता कि हमारे राम जी का चेहरा कहाँ है, तो तुझे बैठ करके सामने से तो निहारण कर सकता हो। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र वहां से भटका हुआ चला गया। जितने भी गोप हैं, ग्वाल हैं, भगवान को एक जगह ले गए। सुंदर सा यमुना जी का जल मंगाया गया और ब्राह्मणों को बुलाया गया। हे ब्राह्मणों, हमारे लाला को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए लाला के नाम से ही लाला को झाड़ा जा रहा है। देखो माताओं का हृदय कितना सुकोमल और सरल होता है। भगवान कृष्ण की ही नामों से वो झाड़ रही है। गोवर्धने धृति शैली आसाराद रक्षिते प्रजे, गोलोकां व्रजत कृष्णं सुरभि शक्र एव च, सुरभि शक्र एव च। गोवर्धने धृते शैले आसाराद रक्षिते ब्रज, भगवान ने उस समस्त ब्रज की रक्षा की। ब्राह्मण बैठे हैं, मंगल पाठ हो रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। सभी देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं प्रभु को। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सत्तत्वां पतये नमः। और भगवान है कैसे? स्वच्छंद गोपपादेहाय विज्ञानानंदमूर्ते, सर्वस्वमे सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। सारे संसार के अखिल बीज जो उत्पन्न करता भी है, पालन करता भी है और श्रृंगार करता भी है। भगवान को मटेरियल बनाने के लिए कैसे वस्तु लानी नहीं पड़ती। जब वो चाहते हैं तो अपना मटेरियल बना लेते हैं। एक दिन भक्तों ने कहा महाराज भगवान भी तो कहते हैं ढांचा बनाने वाला जो मटेरियल है वो खरीदते होंगे। संतों ने कहा नहीं भैया, भगवान ये ढांचा बनाने वाला मटेरियल कहीं से नहीं खरीदते, वो तो उनके स्वयं और हर अंग में विराजित रहता है। कैसे? मकड़ी कहीं से जाला बनाने के लिए वो लबलबा पदार्थ खरीद करके लाती है? नहीं, जब वो चाहती है तो एक जाला बना देती है, अपने ही मुख से एक पदार्थ निकालती है और जब चाहती है तो पुनः उसे अपने मुख में भक्षण भी कर जाती है। अभी देखना विचार करके, उतर भी आएगी और उसका भक्षण भी कर जाएगी। तो भगवान जब चाहते हैं तो उसी मकड़ी के जाले की भांति इस जीव की रचना कर देते हैं, और जब चाहते हैं तो प्रलय आदि रूपों से इन जीवों का भक्षण भी कर जाते हैं।
भगवान का विराट रूप देखा है ना, उस विराट रूप में क्या दिखाया गया है? उस विराट रूप में हमें काल गणना बताई गई है, जो हमारे कालों की गणना है, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीन है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो फ्यूचर पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और देना चाहिए भैया, सही बात। लेकिन संत कहते हैं नहीं, फ्यूचर तो उसी का बनता है जो अपना वर्तमान संभाल करके रखा है, और जिसने अपना वर्तमान बिगाड़ लिया हो वो फ्यूचर कभी नहीं बना पाता है महाराज। ये सत्य बात है भाई। भूत बीत चुका, भविष्य वर्तमान है, वो आवेगा। तो भूत जा रहा है, भूत बीत गया और भविष्य महान है, लेकिन अब देखो जो वर्तमान है, अगर हमने अपना वर्तमान सुधार लिया तो भविष्य हमारा सुधर जाएगा। कभी संत कहते हैं भैया अभी जाग जा, संभल के चलो, ठेस लग जाएगी, उंगली भी फूट जाएगी, पीड़ा भी होगा, 4 दिन तक लंगड़ा करके चलेगा और 2-4-10 पैसे की उसमें औषधि भी लगाएगा। तो इतने उपक्रम करने की आवश्यकता क्या है? बस थोड़ा सा संभल कर चलने का ही तुम बस एक बार समझ जाओ। न पट्टी बंधवानी, न डॉक्टर साहब के यहाँ जाना, न 2-4 पैसे देना, न पीड़ा सहनी, न कार्य बंद होना, न उठक के चलना। तो अगर एक कार्य करने से ये हमसे विलंब हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना कि पहले ही समझ जाए। भाई कोई डंडा मार के हमें संभाले, उससे पहले अपने डंडा ना पड़े हम मार ले। 2 प्रकार के डंडे हैं भाई संसार। एक बाहर वाला चलाता है और एक हमारा अंदर वाला चलाता है। मारे जाते हो डंडे से कि नहीं मारे जाते हो? सही बताओ, अंदर वाला डंडा चलाता है कि नहीं चलाता? कभी ना कभी तो हम अपने बारे में सोचते हैं। जब हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है और उसका रिस्पॉन्स, परिणाम अच्छा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? फिर चिंतन करते हैं, और जब चिंतन करते हैं तो ये हृदय रूपी फिर डंडा चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर कहां कहां चोट लगती है, कितना दर्द होता है, ये हम किसी को बयान नहीं कर पाते। सब अंदर छुपा करके बैठ जाते हैं। तो पहले ही सुधर जाओ, जाग जाओ। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। जमाना नशे में, जमाने में हम भी, जमाना नशे में और जमाने में हम भी। अब हम पे भी इल्जाम आने लगा है, अब हम पे भी इल्जाम आने लगा है। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। जमाना नशे में, जमाने में हम भी, जमाना नशे में, जमाने में हम भी। अब हम पे भी इल्जाम आने लगा है। कभी कभी हमें भी मिलते हैं महाराज। अच्छा सही बताओ, अच्छा मानो जिससे कभी इसलिए ना हो जाते हैं, मानो तिवारी जी जिसे अवस्थी जी है, तिवारी जी है, आप सभी लोग हमारे पंडित जी, तो अब आप सब हमें मिल जाओ या हम आपको मिल जाए तो ये बापू थोड़ा सा सही बताओ। अच्छा की वंदना कर रहे हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात है,
नंद जी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। एकादश्याम निराहार, एकादशी का व्रत निराहार होकर के किया जाता है। वैसे इसी व्रत में आहार का कोई विधान नहीं है। हाँ, आप असाध्य है तो हमारे महात्माओं ने वेदों में थोड़ा सा संशोधन कर दिया कि भाई ऐसा करो, अमुक साधना के लिए अगर आप पूर्ण नहीं है, आप रोगी हैं, असाध्य हैं, तो एक टाइम फलाहार कर लो और एक टाइम भोजन कर लो, औषधि खाना पड़ेगा आपको। तो लोगों ने कहा महाराज चलो एक टाइम भोजन होने लगे। भगवान उसमें भी नहीं नाराज हुए, चलो तुम खा पी के करो, पूजन कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं इससे। भाई लाल कपड़े पहन करके आए हो कि पीले कपड़े पहन करके आए हो कि नीले कपड़े पहन करके आए हो, ये परमात्मा थोड़ी ना देखता है कि पुआ खाया कि पराठा खाया कि रोटी खाई। नहीं भाई, हाँ, वो तो बस यही देखता है कि जो ये आया है खा करके, ये हमें क्या खिलाने आया है साहब। ये तो खा के आया है ना, लेकिन ये हमें क्या लाया है, हमें क्या परोस रहा है। और भगवान को बस एक ही वस्तु पसंद है। संसार में आज तक दूसरी वस्तु ही परमात्मा को पसंद नहीं है, और वो है हमारा प्रेम। बस इसमें फिर कोई कपट मत करना, और अगर कपट कर लिया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये जीव बड़ा अक्कड़ी है। भगवान के सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़ करके बोला प्रभु, बोला देखो आपने कैसी हमारे साथ अनीति की है। भगवान ने कहा तुम्हारे साथ हमने कौन सी अनीति की। बोले सब कुछ तो आपने अपने हाथ में कर लिया, हमारे हाथ में तो कुछ किया नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलग कहो मुनिनाथ, हानि लाभची मन मरण, जस जस विधि हाथ। तो सरकार आपके हाथ में सब कुछ है, इस जीव के हाथ में आपने दिया ही क्या है। भगवान ने कहा चलो बड़ा ज्ञानी हो गया है, ज्ञान की बात कर रहा है। बोले लाला, इस वस्तु पंच भौतिक देह में या इस सारे संसार में जो वस्तु विद्यमान है उस पर पूर्णता मेरा अधिकार है, किंतु तुम्हारा जो ये मन है इस पर हमने तुम्हारा अधिकार दे रखा है कि तुम जो चाहोगे वो करो। ये हमने तुम्हें मन दे दिया, जाओ आज से तुम इसके राजा हो, तुम्हें जो करना हो तुम करना। तो जैसे हम अपने मन के राजा हुए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और ये 11वां मन राजा बन करके बैठ गया। बोलो नंद के लाला की। और फिर ये जहां चाहता है वहां प्रबल घोड़े दौड़ा रहा है, क्योंकि फिर ये किसी की सुनता नहीं है। ये कहां सुनता है जब भगवान अपना डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं, बाप रे कहां घूम रहा है। और जैसे ही ज्ञान की चाबुक से इसे पीटा जाता है तो फिर ये स्थिर होकर के खड़ा हो जाता है। तो भगवान ने कहा तुम्हें मन का राजा बना दिया है। एक दिन एकादशी का व्रत नंद बाबा ने रखा, निराहारो एकादश्याम निराहारो। तो ये करते क्या है, प्रातःकालीन 4 बजे उठ करके सबसे पहले यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। और जब व्रत पारायण करना होता है द्वादशी के दिन, तो भी प्रातःकालीन जाकर के यमुना में स्नान करते हैं और अपने व्रत का पारायण करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन बाबा 2 ही बजे उठ गए, और जब 2 बजे उठे तम गृहीत्वादिता भ्रातो वरुणस्यादिसुरोन्विता। जैसे ही 2 बजे यमुना जी में पहुंचे, वरुण के रक्षक सरोवर की रक्षा कर रहे थे और इन्होंने सारे वस्त्र उतार दिए,
यमुना के दो पुल बाहर और यमुना में स्नान करने के लिए जैसे डुबकी लगाई, वरुण के सेवकों ने आकर के पकड़ लिया। अर्धरात्रि में आकर के तू यमुना में स्नान कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जब चाहे तब नहान करें, नहीं, उसका भी समय है। आज हम लोग अपने मन वाली बातें करते हैं। करो भैया, जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। अपना अपना मत लगाते रहते हैं। आज तो बहुत से कुपंथ फैलाने वाले भी लोग जागरूक हो गए। यूट्यूब पे नए नए देखो कितने वीडियो आते हैं महाराज, या तो लोग वायरल करते हैं कि चलो प्रसिद्धि मिल जाएगी। आजकल जितना देखोगे और उतना ही उसको प्रसिद्धि मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नाना प्रकार के कृत्य आजकल हमें संसार में देखने को मिल रहे हैं। तो अर्धरात्रि में आकर के तुमने हमारे महाराज को जगाया है, ले जाकर के कैद खाने में डाल दिया। भोर हो गई और बाबा भोर के पहले ही आ जाते थे स्नान करके। आज नहीं आए। यशोदा मैया ने चारों ओर देखा, नंद बाबा की परछाई कहीं दिखी ही नहीं दिखी। आगे कन्हैया के पास खड़ी हो गई, लाला रोज तो बाबा स्नान करके आ जाता था और आज वह स्नान करके नहीं आया है। मालूम नहीं क्या बात है। कन्हैया कहने लगे, मैया चिंता न कर, मैं अवश्य ही देखूंगा। और ऐसा कह करके चल दिए। जैसे यमुना के किनारे पहुंचे तो अपने संग की नाद की सारा वरुण लोग हिल गया। वरुण जी हाथ जोड़े खड़े, प्रभु आपने हमें बुला लिया होता, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया। सत्यम ज्ञानमयम मंत्रम यद ब्रह्मो ज्योति सनातनम दुय्यास पश्यन्ति मुनियो गुणापायो समाहिता। आप हमें बुला लेते। सत्यम ज्ञान महंतम ब्रह्म ज्योतिर सनातनम, ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये भगवान के लिए कहा जा रहा है। सनातन कौन है? परमात्मा। हम कहाँ रहते हैं? भारत में, है ना? हमारा धर्म क्या है? हम कौन से हैं? हिंदू हैं? नहीं, हम सनातनी हैं। हमारा धर्म है सनातन, और उस सनातन से ही हम भक्ति चले जा रहे हैं, विलग होते चले जा रहे हैं। तो हे प्रभु,